Hello everyone, welcome back to my channel Abham with Meow. So in today's video we are going to talk about that why professors are underpaid, and this is also about the harsh reality of this teaching profession if you're someone who wants to have a future in academia, because most of my subscribers are actually the students who aspire to be an assistant professor or they see their future in academia. So I thought that why not make this video, because I've been in this profession for now more than 15 months, like एक साल और कुछ महीने हो गए हैं. So I've experienced this a lot, and now when I see other professors as well, और मैंने देखा है कितने सालों ने contribute किया, इन कितनी सैलरी हाइक होती है, किस बजट में या किस प्राइस पे या किस सैलरी पे उनको हायर किया जाता है. एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई हैव लिटरली फेल्ट दैट टीचिंग प्रोफेशन इज सो अंडरपेड दैट आई डोंट नो हाउ you as an individual will see yourself sustaining in this field. सो हम इसी के बारे में आज थोड़ी करेंगे डिस्कशन एंड लेट यू नो कि हम लोग एज अ टीचर क्या क्या करते हैं, एज अ प्रोफेसर व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड उसके कंपैरिजन में देखें तो व्हाट आर द सैलरीज विच आर बीइंग ऑफर्ड एंड ऑल्सो द फैक्ट कि हाइक कितनी है. ओके, सो मैं आज वो सबको समझाऊंगी एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. यू विल गेट टू सी अनदर पर्सपेक्टिव एंड यू विल बी रेडी कि आप कैसे कैसे चीज़ों के लिए प्रिपेयर करें. एंड इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू कम टू दिस प्रोफेशन, दिस इज अ मस्ट. सो please watch till the end, and yeah, let's start today's video. Okay, so starting from, बहुत सारे बच्चों को यही लगता है दैट टीचिंग प्रोफेशन इज़ जस्ट अबाउट टीचिंग, बट मैंने बहुत सारी जगह मेंशन करा है कि टीचिंग प्रोफेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग. ऐसा नहीं होता कि बस मतलब आज मेरे 4 लेक्चर्स हैं तो मैं जाऊँगी 4 लेक्चर्स कराऊँगी एंड आई एम डन. लेक्चर्स प्रिपेयर करने से ज़्यादा मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक इफ हैव टू टेल यू कोर्स एंड आउट्स हो गए आपको बनाने हैं, एंड आपके अगर यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, सेशन से लेके प्रेजेंटेशन से लेके यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. स्टूडेंट रिलेटेड ही एक एक इंडिविजुअल के लिए मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती हैं, क्लास के अकॉर्डिंग बनती है. फिर क्लास टीचर तो आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा, एक एक स्टूडेंट का डेटा रखना पड़ेगा, एंड डिपार्टमेंटल लेवल पे यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ इंडिविजुअली और पर्सनली आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को रिसर्च में काम करना है, खुद की ग्रोथ देखनी, सो दैट यू कैन गेट अ गुड हाइक. एंड सो रिसर्च में हो गया, यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम्स योर डीन्स एक्सपेक्ट यू टू डू मोर, विच इज़ गुड. बट according to that, what I want to say is that according to that you have to understand कि आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए. So that is not there. And this is what I have seen and faced as well. जब मुझे लगा कि सैलरी is not as per my expectation and I expect whatever I know I deserve. So अगर मैं इतना सारा काम कर रही हूँ and I'm investing this amount of time और इतनी energy, because I'm also mentoring students, I'm teaching them, and अगर आपका पेपर वर्क तो बहुत ज़्यादा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, बहुत सारे, there are so many criteria जो आपको करने पड़ते हैं. सो इट्स नॉट जब ना टीचिंग तो उसका बस 20% हो गया, बाकी के 80% में आप और सारी चीज़ें भी कर रहे हैं. ओके, सो मतलब ये सब कुछ करने के बाद दिस इज़ वॉट यू आर पेइंग, तो ये तो बहुत ही कम है. नाउ टॉकिंग अबाउट कि इफ आई हैव टू टेल यू कि सैलरीज कैसे होती हैं. सो अगर गवर्नमेंट में आप जाते हैं तो 57,000 इज अ सैलरी एज पर 7th पे कमीशन. तो 57 आपकी बेस सैलरी रहती है, उसके बाद आपको और कुछ मिलता रहता है, विच इज़ फाइन, ठीक है. बट अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आते हैं, सो योर सैलरी कैन डिफर, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग हायर करती है. नाउ देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ देती है, बट अगर उनके बजट में उनका बजट ही 40,000 का भी नहीं है, ठीक है, सो दे विल एक्चुअली हायर समवन की जो 30 या 20 में मान रहा होगा. ओके, सो एक ये चीज़ हो गई. एंड सो मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्वालिफिकेशन भी इतनी मतलब फ़र्क नहीं डाल रही होती कि अच्छा आपने मतलब एक पीएचडी वाला कैंडिडेट सोचो कितनी एक्सपेक्ट करेगा. पीएचडी करी भाई, उसने एग्ज़ाम भी क्रैक करा है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो वो तो मुझे लगता है दैट 60, 70, 80 इज समथिंग विच दे एक्चुअली डिजर्व. उन्होंने इतने सा कुछ मेहनत करी है. बट यहाँ पे इंडिया में सिनेरियो बहुत ही अलग है. पीएचडी के बाद भी देयर इज़ नो गारंटी, यू माइट ओनली गेट पीनट्स, मतलब आपको बहुत ही कम अमाउंट मिले. दिस कैन ऑल्सो हैपन. सो सैलरीज मैंने देखी कि 20,000 स्टार्ट हो रही हैं, 30, बट यहाँ पे मैं 20,000 स्टार्ट हो रही है, कोई 30 दे रहा है, कोई 35 दे रहा है, दैट टू इफ़ यू आर गुड इन नेगोशिएशन. इसीलिए मतलब इफ़ यू आर अ फ्रेशर, ओके, नाउ आई एम सेइंग दिस एज अ फ्रेशर, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो भी आप देखेंगे कि आपने जितने साल एक्चुअली एक्सपीरियंस लिया, 10 साल का भी लेंगे, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे 10 साल या किसी ने इतने इंडस्ट्री में काम किया है, इतना ज़्यादा काम किया है, टीचिंग में इतना सब कुछ दिया है, इतना नॉलेज है, तो आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ भैया 10 साल वाले को इतनी सैलरी मिलती होगी.
नो। तो मतलब आई ऑल्सो मतलब समवेयर वुड हैव सीन कि जब भी किसी को गेस करना होता है कि ठीक है मतलब ये प्रोफेसर है, इतना कमा रही होगी बहुत ज़्यादा, तो इट्स नॉट द रियलिटी। येस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कुछ क्राइटेरिया है जो मेंटेन करती हैं, एंड इफ़ यू हैव अ गुड बैकग्राउंड, ठीक है, रिसर्च में काम करा हुआ है, ठीक ठाक काम करा हुआ है, तो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। बट स्टिल आई बिलीव दैट दिस प्रोफेशन सो अंडर पेड कि आप कितना भी कर लें शायद से आपको कभी इनफ नहीं लगेगा। एंड दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब कभी भी इंसान फुलफिल नहीं रहता, बट एक्चुअली टीचिंग प्रोफेशन इज़ वेरी वेरी अंडरपेड। मतलब अब इसके बाद फिर आप टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको पूरा टाइम दे और अपनी सारी ड्यूटीज़ निभाए, इज समथिंग वेरी इरेलीवेंट। और बट येस, इफ़ यू हैव मेड दैट माइंड कि आपको अकेडमिया में ही रहना है, यू हैव टू ग्रो देयर, देन यू हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ। मतलब आप शायद से यूनिवर्सिटी स्विच करेंगे या फिर आप कुछ और जॉब के लिए देखेंगे, that you have to decide, and that will only, and you will only be able to decide it when you will come to this profession and you will experience it. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का एक्सपीरियंस गंदा हो, ठीक है, कोई कोई मतलब किसी को अच्छा मिल जाता है लकीली, किसी के लिए बॉस अच्छे मिल जाता है, यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाती है, उनको सैलरी हाइक अगर जैसे होता है, जैसे आपने एक साल कर दिया, यूजुअली होता है एक साल जब आप कंप्लीट कर देते हैं तो नए ईयर से आपका एक इंक्रीमेंट लगता है। तो क्या पता कोई या तो इंक्रीमेंट से सेटिस्फाई होगा या फिर आपको एक्चुअली आपकी यूनिवर्सिटी ने अच्छा इंक्रीमेंट दिया होगा, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का इंक्रीमेंट का क्राइटेरिया भी अलग है, लेट मी बी क्लियर। तो ये इंडिविजुअली डिफर करता है। बट येस, मैं आपको ज़्यादातर मतलब ज़्यादा परसेंट पे अगर हम देखेंगे, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में मैं देखूँ तो हाइक भी इतनी अच्छी नहीं है। सो यू हैव टू स्विच बिकॉज ताकि आपको हाइक मिल सके, बट वहाँ पे जाके इंक्रीमेंट दोबारा देखते हैं तो सर लूप जहाँ पे आपको फील होता है कि शायद सब स्टक हैं। ओके, एंड वाई इज दैट नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्यों प्रोफेसर्स की सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव दैट वेन एवर देयर इज अ बजट, आई डोंट थिंक हमारी कंट्री में एजुकेशन को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि उनको देखा जाएगा ठीक है इनकी सैलरीज इतनी होनी चाहिए। वी नीड गुड प्रोफेसर्स, वी नीड गुड टीचर्स, एंड दिस इज़ वट आई हैव बिन सेइंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हमेशा से कहती आई हूँ कि प्रोफेसर्स अच्छे चाहिए, टीचर्स भी अच्छे चाहिए, बिकॉज इन दिस टाइम जहाँ पे हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, टीचिंग मतलब देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन। तो हमें अब बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स चाहिए ताकि एक्चुअली एक जो स्टूडेंट निकल के जा रहा है यूनिवर्सिटी से वो अच्छा जाए। And for that, I believe salary is something which is going to motivate an individual because yes, this job is very satisfactory, but अगर मुझे अपने अगर रेंट देना है, अगर मुझे अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, I will need money. So money is a very very big motivation for anyone, not for only this profession. सो इस प्रोफेशन के बहुत सारे अदर पर्क्स भी हैं जो मैंने आपको पहले मेंशन करे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोफेशन में अच्छी हैं, बट एक जो सबसे बुरी चीज़ है दैट इज़ लेस सैलरी एंड लेस इंक्रीमेंट एंड लेस हाइक। सो ये शायद से हर किसी के इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से अलग हो, बट वट एवर आई हैव नोटिस और मैंने जिन लोगों से बात करी है, जो मैंने अपने अराउंड देखा है, आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि ये बहुत ही कम है एंड इस पर काम होना चाहिए। सो येस, मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि ठीक है मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर आर कंट्रीज ग्रोथ, तो इस पर काम करें, बजट बढ़ाएं ताकि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा पैसा दे सकें और उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। नाउ द फर्स्ट वर्स दैट येस, मतलब गवर्नमेंट को खुद से अच्छा फंड देना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ को ताकि वो थोड़ा वो थोड़ा उस चीज़ के लिए मोटिवेट हों कि येस अच्छी सैलरीज मिलें। एंड सेकेंड इज़ दैट यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड जॉब स्कार्सिटी इज़ देयर। जॉब ज़्यादा है ही नहीं। पीएचडी वालों को आपने बहुत बार न्यूज़ सीखी होंगी, लोगों ने पीएचडी कर रखी, लोगों ने बहुत कुछ डिग्री, दे आर ओवर क्वालिफाइड एट टाइम्स, बट एज वी से कि जॉब तो सबको चाहिए ही। सो देयर हैव बीन टाइम जहाँ पे आपको शायद से लगता होगा दिस इज़ नॉट व्हाट यू डिजर्व, बट यू एक्चुअली हैव टू गो एंड डू इट बिकॉज आपको जॉब चाहिए, बिकॉज यू हैव टू सस्टेन दिस प्रोफेशन। तो अब जाके वो करेंगे एनीवेज, which is actually professionally very wrong. So मैंने actually I was talking to one of my friends and she said कि she had a good CV, उसका qualification अच्छा था, net qualified and मतलब research में काम कर रहा है, so everything was fine. So मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ जो और कैंडिडेट्स थे वो फिर कैसे थे, उसने कहा कि there were some जो लोकल थे, ठीक है, एंड ठीक ठाक क्वालिफिकेशन थी, बट किसी का रिसर्च वाला काम नहीं था जैसे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है तुम्हारा तो ज़्यादा चांस हो गया टू गेट हायर, बट उसने मुझे कहा कि माई सैलरी एक्सपेक्टेशन वर मोर बिकॉज मैं दूसरी सिटी शिफ्ट करने वाली हूँ। ओके, नाउ दिस इज़ द क्राइटेरिया। अगर मुझे दूसरी सिटी जाना है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी, मुझे वहाँ रहना है तो 10-12 हज़ार मुझे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगी बिकॉज मुझे वहाँ रहने का रेंट भी पे करना होगा, राइट। एंड इफ आई लिविंग इन होम तो तुम शायद से कम एक्सपेक्टेशन पे भी वहाँ पे रुक जाओगे। सो उसने कहा कि उसे लगा बिकॉज का इंटरव्यू के टाइम पे बाद में शी वॉज एक्सपेक्टिंग शायद उसको कॉल आएगा, बट नहीं आया। बट शी सेड कि मेरी एक सैलरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी जो कि होनी भी चाहिए, बट शी देन रियलाइज़ कि शायद से उन्होंने उन 2-3 बच्चे जो थे जो लोकल्स के थे और उनकी शायद से सैलरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रही होंगी। मतलब इफ़ शी इज़ आस्किंग फॉर 45 तो शायद से वो बच्चे 30 में मान गए होंगे।
गेटिंग मी? सो दे एक्चुअली डिसाइडेड टू हायर देम एंड नॉट हर. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. मतलब ये कई कई बार होगा, अच्छे से कई कई बार नहीं होगा, बिकॉज उस यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी में पैसा रहा होगा, सैलरी रही होगी. हर यूनिवर्सिटी की नहीं होती है. सो लेट मी बी क्लियर विद दिस. सो यही बात है, लक की बात है, किस्मत की बात है, ढूंढने की बात है. हर बार नॉट लूजिंग होप इज़ ऑल्सो अ थिंग. यू हैव टू गिव इंटरव्यूज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड you will actually have different experiences. So this is something which I have seen. एंड इसका सॉल्यूशन आई डोंट थिंक, मतलब सॉल्यूशन यही हो सकता है कि मैं बजट बढ़ाना होगा. यूनिवर्सिटीज हैव टू अंडरस्टैंड इट. एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे ऑल्सो हैव अ हैवी वर्कलोड. तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सैलरीज पे करना इज द ओनली सॉल्यूशन आई बिलीव. एंड येस, अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ इनिशिएटिव ले तो वो पब्लिक प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों के लिए हो सकता है. एंड एजुकेशन में जितना ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे मतलब ध्यान दिया जाएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे टीचर्स निकल के आएंगे. एंड दे वोंट थिंक अबाउट स्विचिंग द जॉब और लीविंग द जॉब. बिकॉज अगर सैलरीज ऐसी रहें या फिर इंक्रीमेंट्स भी ऐसे रहें, तो आई डोंट थिंक, मतलब अनटिल तुम्हारी बहुत मजबूरी हो गई है. बट हमेशा से इंसान कुछ दूसरा करने को फिर देखेगा. एंड वेन एवर दे will find something better, तो they'll move, and this is something very very usual. So let's see. I'm actually hoping कि अब जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं कुछ कुछ, तो शायद से एजुकेशन सेक्टर पे कुछ ध्यान दिया जाएगा. बट येस, इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वालिफिकेशन ध्यान ना दें. मतलब पढ़ाई करें, रिसर्च पे काम करें, मास्टर्स करें, नेट करें, पीएचडी करें. बिकॉज जितना आप अपनी तरफ से अच्छा कर पा रहे हैं उतना करो, ताकि फिर वो आपको क्वेश्चन ना कर सके कि आपके पास तो ये है नहीं, मैं हम आपको क्यों इतने पैसे दें, हम आपको क्यों इतना हाई करें. सो यू हैव टू बी बेस्ट. अपनी तरफ से बेस्ट करके जाओ, बाकी उन पे है फिर आपको करना चाहे नहीं करना चाहे. बट यू हैव टू बी 100% बाई योर सेल्फ. अपनी तरफ से पूरा 100% करके जाओ, सो दैट उनके पास कोई क्वेश्चन ना हो आपको पूछने को. सो दैट यू कैन एक्चुअली आस्क कि वेयर डू यू फील आई एम लैकिंग. आई हैव डन एवरीथिंग. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट यू कैन डू. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज़ डू शेयर योर ओपिनियन एज वेल. आपको क्या लगता है इस प्रोफेशन के बारे में, डिबेट है नहीं है, कैसे कैसे वो सॉल्यूशन आ सकते हैं, वट एवर यू थिंक. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर.